नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं स्क्वायर रूट फाइंड करने के एक दूसरे तरीके के बारे में। देखिए जनरली 2 तरीके होते हैं स्क्वायर रूट को फाइंड करने के। पहला होता है लॉन्ग डिवीज़न मेथड, जिसके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। आप जाकर चैनल के ऊपर देख सकते हैं, जहाँ पे हमने लॉन्ग डिवीज़न मेथड से भी जो है स्क्वायर रूट किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हमने सिखाया है। और सेकंड तरीका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखिए दोनों का अपना-अपना यूज़ है। लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हम उस नंबर का भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? जैसे अगर मैं आपको बोलूँ 25 और 25 किसका स्क्वायर रूट होता है? तो आप बोलेंगे कि भैया 25 जो होता है वो 5 का होता है, मतलब अगर मैं 5 का स्क्वायर करूँगा तो मैं 25 पे आ जाऊँगा। और वहीं पे अगर मैं आपको बोलूँ 64 तो 64 किसका स्क्वायर होता है? तो आप बोलेंगे भैया सीधा 8 का है। बट अगर मैं आपसे पूछूँ कि बताओ 26 किसका है? तो आप नहीं बता पाएँगे, क्योंकि 26 का जो नंबर है ना वो 5 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। तो ये जो 26 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होते हैं जिसका रूट अपन आसानी से या एक होल नंबर में निकाल सकते हैं। बट जबकि 26 का जो है वो परफेक्ट होल नंबर में नहीं आएगा, यहाँ पे जो है वो पॉइंट में आंसर आएगा। तो ये जो 25, 64 दिख रहे थे, इनको अपन परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। तो जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, उनका अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो वो अपन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आसानी से निकाल सकते हैं। बट अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और उसका भी अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो उसके लिए हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड की जो है वो जरूरत पड़ती है। अब चलिए बात करते हैं किस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम 225। अब 225 अगर एक नंबर दे रखा है और हमें अगर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमें वही फैक्टर करना है। बट उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर जो होते हैं वो नंबर होते हैं जो खुद की टेबल में आएँगे या फिर 1 की टेबल में आएँगे और किसी की टेबल में नहीं आएँगे। जैसे कि 2 हो गया, 2 सबसे छोटा और एकमात्र इवन प्राइम नंबर है, उसके बाद सारे के सारे प्राइम नंबर आपको जो है वो ओड देखने को मिलेंगे। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, इस तरीके से नंबर, मतलब ये जो नंबर है ना, ये आपको किसी की टेबल में नहीं दिखते हैं। ये नंबर या तो खुद की ही टेबल में आएँगे या फिर 1 की ही टेबल में आएँगे। तो अपने को इन्हीं नंबर को लेते हुए जो है इसका रूट इसके जो फैक्टर निकालने पड़ेंगे हमको। तो सबसे पहले हमें 2 से ट्राई करना है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, इस तरीके से। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम चेक करें, तो सबसे पहले 2 से तो ये नंबर जाएगा नहीं। 3 से चेक करते हैं, तो 3 का रूल क्या होता है? इन तीनों डिजिट को प्लस करते हैं, 5 और 2 7, 7 और 2 9, इसका मतलब ये 3 से जाएगा। और ये कैसे पता लगता है? इसके लिए हमें डिविजिबिलिटी रूल की जरूरत पड़ती है, और उसकी भी जो वीडियो है हम चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो अगर 3 से इसको अगर अपन डिवाइड करें, तो 3 7 ज़ा 21, 1 बचेगा और 3 5 ज़ा 15। तो अगर 225 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे, आप चाहे तो रफ में डिवाइड करके चेक कर सकते हैं इसको, तो ये जो आंसर आएगा वो 75 आएगा। वापस से ये जो है वो 3 से डिवाइड होगा, तो अगर ये 3 से डिवाइड होगा तो ये आंसर आएगा 25। मतलब 3 की टेबल में 75 आता है 25 बार। अब 25 जो है वो 5 की टेबल में ही आएगा, तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1। ये तो हमने किया इसका फैक्टराइजेशन। अब हमें क्या करना है? आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पर, क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर का मतलब पावर कितनी होती है? 2। तो अपने को यहाँ पर ना 2-2 के पेयर बनाने हैं। तो यहाँ पे 3 2 बार है, तो इसका एक पेयर बन गया, इसका एक पेयर। और जो 2 बार है उसको सिर्फ 1 बार लिखना है। तो यहाँ पे अगर मैं 225 का स्क्वायर रूट लिखूँ, तो जो 3 2 बार है तो उसको सिर्फ 1 बार लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई 5 यहाँ पे 2 बार है तो उसको सिर्फ 1 बार लिखा जाएगा। तो 225 जो होता है वो किसका स्क्वायर रूट होता है? वो 15 का होता है। मतलब अगर मैं 15 का स्क्वायर करूँगा तो मेरे को आंसर कितना मिलेगा? 225 मिलेगा। इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, बशर्ते कंडीशन ये है कि वो जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा चैनल के ऊपर। थैंक यू।